डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास फर्स्ट ईयर से। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस क्या है और बैक्टीरिया से जो होने वाली डिजीज़ हैं उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस क्या है, बैक्टीरिया हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद हैं, क्या बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानकार हैं यानी कि हार्मफुल हैं। तो उनके बारे में आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहले हम फ़ायदे देखते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से हमें क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स क्या हैं बैक्टीरिया के। तो दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है इम्पोर्टेंस को। कंट्रोल को हम बाद में देखेंगे, कंट्रोल को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस क्या है। बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस को हमने दो मरहलों में तकसीम किया है। एक यूज़फुल बैक्टीरिया के फ़ायदेमंद बैक्टीरिया कौन से हैं और कैसे हमें फ़ायदा दे रहे हैं। नंबर 2 हार्मफुल बैक्टीरिया, जो नुकसानकार बैक्टीरिया हैं, जो हमारी फसल को, जो हमारी जो हेल्थ है उसको डैमेज कर रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 यूज़फुल बैक्टीरिया। यूज़फुल बैक्टीरिया को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। 4 कैटेगरीज से हम देखेंगे कि ये बैक्टीरिया किस किस फील्ड में हमें जो है ये फ़ायदा दे रहे हैं, कैसे ये जो बैक्टीरिया हैं हमारे लिए यूज़फुल हैं। नंबर 1 अगर हम बात करेंगे डिकम्पोज़र बैक्टीरिया की, तो डिकम्पोज़र बैक्टीरिया को हम क्लीनर कहेंगे क्योंकि ये हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं। कैसे रखते हैं, जैसे अगर कोई जानदार जो जानवर है मर जाता है या जो लीव्स वगैरह हैं प्लांट्स के वो झड़ जाते हैं, नीचे गिरते हैं, तो उनको डिकम्पोज करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको तोड़ के उनमें से नाइट्रेट, फास्फोरस जो निकालने वाले बैक्टीरिया हैं वो डिकम्पोज़र होते हैं। डिकम्पोज़र जो डेड मटीरियल होता है, जो लार्ज कम्प्लेक्स बॉडी होती हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं सिंपलर वन में। आपके बुक के मुताबिक दे एक्ट ऑन द डेड बॉडीज़ ऑफ द एनिमल एंड प्लांट। प्लांट की जो डेड बॉडीज़ हैं ये उन पे एक्ट करते हैं। जो डेड बॉडी होती है उनको डिकम्पोज कर देते हैं सिंपलर वन में। दे डिकम्पोज द लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपलर वंस। ये लार्ज कम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको ये तोड़ देते हैं सिंपलर वन में। सिंपलर वन कौन से, सच एज नाइट्रेट, सल्फेट, फास्फेट और भी बहुत सारे जिनको ये तोड़ते हैं। और ये जो टूटे हुए सिंपलर वन जो मटेरियल है ये यूज़ किए जाते हैं। यूज़ कौन करता है, इनको प्लांट यूज़ करता है। दे फर्दर जो है यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। अगर कोई जानदार है मर जाता है या कोई जो प्लांट है उसका पार्ट जब टूटता है तो उसमें से जो नाइट्रेट है, फास्फेट है, वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और ज़मीन से जो है प्लांट उनको एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट की ग्रोथ होती है। तो these simpler ones which was decomposed by decomposer bacteria, they were used by plants. नंबर 3 इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो लेग्यूम फैमिली है उनमें जो नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और जो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में मौजूद हैं उनको फिक्स करते हैं और सप्लाई करते हैं किसको, सॉइल को। उससे सॉइल की फिज़िकल और केमिकल सॉइल में चेंजेस आती है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। फर्टिलिटी मींस पैदावार बढ़ती है। तो ये क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दे कन्वर्ट द डेड प्रोटीन इनटू नाइट्रेट्स। एक तो ये डेड प्रोटीन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, दूसरा एनवायरनमेंट से भी नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं। और जो ये बैक्टीरिया हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। एक सॉइल बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। उसमें केमिकल और फिजिकल चेंजेस आती है, सॉइल में फिजिकल और केमिकल चेंजेस आती है नाइट्रोजन ऐड करने से, और फिजिकल और केमिकल चेंजेस आने से और यानी कि उनमें इंक्रीज़ होती है, प्लांट्स की इंक्रीज़ होती है। नंबर 2 है एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया। एलिमेंट्री कैनाल मींस डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी जो एनिमल जो एलिमेंट्री डक्ट है जिसको हम गट कहते हैं, जो माउस से एनस तक स्टार्ट है, उनमें बैक्टीरिया का क्या काम है। जो हर्बीवोर्स जानदार हैं जो कि घास खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। और हम क्योंकि ओमनीवोर्स हैं, हम मिक्स डाइट खाते हैं, हम गोश्त भी खाते हैं तो घास भी यानी कि सब्जियां भी खाते हैं, है ना। और जो कार्निवर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मीट खाते हैं। ये हर्बीवोर्स हैं, ये हर्बीवोर्स सिर्फ और सिर्फ हर्ब्स खाते हैं। हर्ब्स मीन्स के जो छोटे पौधे हैं उनको,
जो घास खाने वाले एनिमल हैं, यानी कि जैसे गोट हो गई, बकरी हो गई, या कौ हो गई, ठीक है, या एलिफेंट हो गया, ये आपको पता है जो प्लांट हैं उनकी सेल वाल, प्योर सेल वाल में जो मेन चीफ कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको सेलुलेज एंजाइम कहते हैं। सेलुलेज एंजाइम ये बैक्टीरिया बनाते हैं इनके सीकम में, या इनका जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स हमारी बॉडी में भी है, ठीक है, जिसका कोई भी काम नहीं है, अपेंडिक्स में ये बैक्टीरिया बैठे रहते हैं, या इनके जो सीकम है उसमें ये बैक्टीरिया बैठे रहते हैं, वहाँ पे सेलुलोज एंजाइम जो है सीक्रेट करते हैं सेलुलोज एंजाइम्स। और सेलुलोज एंजाइम क्या करता है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अ सेलुलोज बाय रिलीजिंग द सेलुलेज एंजाइम। ये आपने एग्जाम्स के हवाले से बात याद रखनी है कि सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, और ये जो सेलुलेज एंजाइम है ये कौन सीक्रेट कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे मौजूद हैं? एलिमेंट्री कैनाल में। तो ये एक ये जो बैक्टीरिया हैं यूज़फुल हैं, जो कि हेल्प कर रहे हैं किसमें? सेलुलोज को डाइजेशन करने में, ठीक है। नंबर 3 कैटेगरी पे आता है इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया, कि इंडस्ट्री में बैक्टीरिया यूज़फुल कैसे हैं। अगर इंडस्ट्री में बैक्टीरिया की बात करेंगे, दे हेल्प इन कर्लिंग एंड रिपनिंग ऑफ टोबैको लीव्स। जो तंबाकू के जो पत्ते हैं उनकी रिपनिंग, पक्का करना, और उनको कर्लिंग, खुरदरा बनाना, ठीक है, उनमें हेल्प बैक्टीरिया करते हैं। जो बीड़ी बनती है ना, पीते हैं, है ना, उसके पत्तों को जो सूखने का अमल है, हाँ, जो या उसके पक्के करने का अमल है, तो ये भी बैक्टीरिया काम करते हैं। नंबर 2 फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शराब की जो वाइन की फैक्ट्रीज हैं, शुगर में से जो शराब बनती है, अल्कोहल बनता है, इसमें भी बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। तो ये हम इंडस्ट्रियल वैल्यूज़ देख रहे हैं किसकी? बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया को इंडस्ट्रीज़ में कैसे यूज़ किया जाता है। रिपनिंग ऑफ चीज़ का बनना, ये भी बैक्टीरिया को यूज़ करके रिपनिंग की जाती है चीज़ की, ठीक है। रेटिंग ऑफ फाइबर्स मीन्स किसी स्टेम में से जो फाइबर्स निकालना, रेटिंग करना, ठीक है। जब हम ये जो हमारी चारपाइयाँ हैं उसमें जो रस्से वगैरह कॉर्ड बनाते हैं, तो उसमें जो फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स जो निकालने का अमल है, ये भी बैक्टीरिया हेल्प करता है कि जो स्टेम है उसमें से फाइबर्स जो निकल रहे होते हैं उनमें भी बैक्टीरिया हेल्प करता है, ठीक है। एंड कॉर्डिंग ऑफ मिल्क में से दही का बनना, ये भी बैक्टीरिया काम करते हैं कि मिल्क को चेंज कर देते हैं किसमें? दही में। लास्ट है कन्वर्जन ऑफ हाइड इनटू लेदर। ये जो आपने बूट पहने हुए हैं, जो लेदर्स हम बेल्ट यूज़ करते हैं, जो लेदर की चीज़ें हैं, चमड़े की जो चीज़ें हैं, वो जो जानवर होते हैं जिनकी जो हाइड जो स्किन है उसको चेंज करना किसमें? लेदर में, हाँ, चमड़े में चेंज करना, इसमें भी बैक्टीरिया काम देते हैं कि हाइड को चेंज करते हैं किसमें? लेदर में करते हैं। ये तो बात हो गई हमारे 3 और 4 नंबर जो इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के हवाले से। एक तरफ तो बैक्टीरिया नुकसान दे रहे हैं हेल्थ को, दूसरी तरफ हम बैक्टीरिया से फ़ायदे भी ले रहे हैं। बैक्टीरिया से हम एंटीबायोटिक लेते हैं, ये आपने एग्जाम के हवाले से याद करने हैं। ये नाम थायरोक्सिन is isolated from the bacteria, it is an antibiotic, and subtiline is also a drug, ठीक है, ये भी बैक्टीरिया से ली जाती है। एंड रिबोफ्लाविन इज अ विटामिन B12 एंड इट इज एक्सट्रैक्ट बाय द क्लोस्ट्राइडियम इज अ बैक्टीरिया। याद रखना कि रिबोफ्लाविन एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्लोस्ट्राइडियम से। क्लोस्ट्राइडियम बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से विटामिन B12 लिया जाता है जिसका नाम है रिबोफ्लाविन, ठीक है। तो ये ड्रग्स आपने याद करनी है कि ये बैक्टीरिया से ली जाती हैं जो एंटीबायोटिक हैं, और कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो फंगस से ली जाती हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी? फ्लेमिंग ने, ठीक है। अब हम इसके नुकसान देखते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया, नुकसानकार बैक्टीरिया क्या हैं, कैसे हैं? पहले अगर एनिमल्स की बात करेंगे, दे आर हार्मफुल टू एनिमल, स्पेशली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स में यानी कि हम में बहुत सारी डिजीज़ काज होती है बैक्टीरिया की वजह से। अगर बैक्टीरिया लंग्स में लग जाए, जैसे मेकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, तो वो TB कॉज करता है। अगर खाने के थ्रू बैक्टीरिया हमारे स्टोमिक में चला जाए तो फूड पॉइजनिंग करता है, वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि आपने रात क्या खाया था, तो आप कहते हैं कि सुबह आपने क्या खाया था, तो आप डॉक्टर को बता दें रात का बचा हुआ हमने खाना खाया था।
या हमने समोसे खाए थे, पकोड़े खाए थे, तो उनसे बैक्टीरिया जो है हमारे स्टोमक में चले जाते हैं और फूड पॉइजनिंग करते हैं। फूड पॉइजनिंग में पेट में दर्द होता है, वोमिटिंग होती है और लूज मोशन होता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, ये आपने याद रखनी है। टाइफाइड बैक्टीरिया, टाइफाइड डिजीज़ है जो साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया से होता है, जो कि दूध से, पानी से बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाता है और हमारे स्टोमक में जाके रहता है, स्टोमक को खाता रहता है और उससे बुखार होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है। और आजकल तो उसकी एंटीबायोटिक जो है दवा भी आ गई है टाइफाइड के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए वैक्सीन भी आई है कि आप वैक्सीन करवा सकते हैं टाइफाइड की। तो टाइफाइड इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। नंबर 2 इज़ अ टेटानस। टेटनस, अगर आपको कोई चोट, अल्लाह ना करे, किसी को अगर चोट लग जाती है रोड पे, तो ये जो फीसेस होते हैं, जो गोबल होता है किसी भी जानवर का, उसमें ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और वहाँ से ज़ख़म से हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और जिस्म पूरा जकड़ जाता है। अक्सर जो लेडीज़ होती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो गाँव में प्रेगनेंसी करवा रहे होते हैं औरतें, जिसको सिंधी में दाई कहते हैं, ठीक है, वो करवा, उनके नाखून में जो है वो ये बैक्टीरिया होते हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो अमवात डेथ का काज है वो टेटनस है। औरतों में खास करके जो मौत की शरह बढ़ रही है वो टेटनस की वजह से बढ़ रही है। टेटनस इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। फूड पॉइजनिंग पे हमारा जिक्र हो गया है। टीबी मीन्स ट्यूबरकुलोसिस, मैकोबैक्टीरिया की वजह से होता है। लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी होती है, इसमें 9 महीने की लिए ट्रीटमेंट किया जाता है, टेबलेट्स 4 किस्म की दी जाती हैं। और डिप्थेरिया थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, डिप्थेरिया की वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो है बैक्टीरियल डिजीज़ हैं किसमें, ह्यूमन बींग्स में। अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, गोभी पे ब्लैक किस्म के स्पॉट्स लग जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया की वजह से हैं। सिट्रक कैंकर, जो सिट्रस फ्रूट हैं, मीन्स जो ऑरेंज हो गई, ऑरेंज हो गई या लीमू हो गया, इनमें जो स्पॉट्स लगते हैं या इनमें जो डिजीज़ होती है उसको सिट्रस कैंकर कहते हैं। फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल, नाशपाती और जो एप्पल है, ये जो है श्रिंक हो जाते हैं, जो सिंधी में चवंदा सुकड़ जी विंदा है ना, है ना, ये इनमें सोक आ जाता है, तो ये सुकड़ जाते हैं ये। तो इस डिज़ीज़ को हम फायर ब्लाइट ऑफ पियर या एप्पल कहते हैं, एप्पल में और जो नाशपाती में होती है। रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, जो है रिंग की तरह स्पॉट्स बन जाते हैं पोटैटो में, जिसको रिंग रॉट ऑफ पोटैटो कहते हैं। ये डिजीज़ आपने याद रखनी है कि प्लांट्स में कौन सी हो रही है और जो है एनिमल में कौन सी हो रही है। तो आज हमने पढ़ा है इम्पोर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं, डिकम्पोजर बैक्टीरिया जो डेड मटेरियल को, डेड जो थिंग्स हैं उनको चेंज कर देते हैं सिंपलर वन में। फिर हमने देखा एलिमेंट्री कैनाल में जो सेलुलेज एंजाइम छोड़ते हैं और सेलुलोज को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में दही का बनना, लेदर का बनना, फाइबर्स का बनना और जो है अल्कोहल का बनना, ये सारे इनमें इस्तेमाल बैक्टीरिया किए जाते हैं। मेडिसिन में इनकी वैल्यू है, बहुत सारी एंटीबायोटिक इन बैक्टीरिया से ली जाती है। नुकसानकार बैक्टीरिया में एनिमल्स में डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली ह्यूमन बींग्स में, और जो है प्लांट्स में भी मुख्तलिफ किस्म की ये डिजीज़ जो है प्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू सो मच।